गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे, दैट इज ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन। ओके, अब क्वेश्चन को रीड करके आप सबसे पहले ना दैट इज डेटा को लिखने का ट्राई करना एज यूजुअल। ज्योमेट्री में आपको कैसे कोई सा क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाना है वो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके सिखाने वाला हूँ। तो आप भी जब भी अटेम्प्ट करोगे सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन रीड करो 2-3 बार, क्योंकि आप सम 10-20 बार प्रैक्टिस भी करो, अगर आपको क्वेश्चन रीड करने आएगा नहीं तो आपसे होने नहीं वाला है। तो सबसे पहले चीज गिवन रीड करते। तो बेस ऑफ अ ट्रायंगल 9 है, हाइट कितना है 5। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस 1 दिया गया कितना है, दैट इज 9 यूनिट्स। एंड दूसरा हाइट दिया गया दैट इज यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5 यूनिट्स। ओके, अब दूसरा दिया है बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का बेस मतलब इधर B2 कितना आएगा, दैट इज 10 यूनिट्स। एंड और क्या दिया गया, हाइट भी दिया है दूसरे ट्रायंगल का, कितना यूनिट्स है, 6 यूनिट्स। अब आते आगे, क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। तो सबसे पहले चीज यहां पे पूछा गया A1/A2। ओके, अब इधर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे बेस और हाइट दिया, बेस और हाइट दिया रहेगा तो हम लोग को ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करना, दैट इज B1 इंटू यहाँ पे क्या होगा H1, और नीचे क्या आएगा, दैट इज B2 इंटू H2। बेस और हाइट दिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये ध्यान में रखना, बेस और हाइट दिया इसीलिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 9 इंटू यहाँ पे होगा 5, और इधर होगा 10 इंटू यहाँ पे होगा 6। ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में यहाँ पे होगा 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे होगा 4। तो रेशियो ऑफ बोथ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, लास्ट में फाइनल आंसर में आप लिखोगे A1/A2 इक्वल्स क्या, दैट इज 3/4। इसको आप क्या करना, दैट इज बॉक्स में लिखो। अब आते नेक्स्ट। इस केस में आपको सीधा सीधा हिंट है ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आप ध्यान से रीड करोगे हिंट देखो इधर ही मेंशन्ड है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही आपका हिंट है। ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है कि AD और AB क्या है, परपेंडिकुलर है। फाइन, अब कैसे प्रोसीड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये ABC में यहाँ पे बेस आप नोटिस कर सकते हो क्वेश्चन में मेंशन्ड है। देखो इधर ही क्वेश्चन में दिया है BC और AB। तो यहाँ पे BC इंटू यहाँ पे क्या होगा AB। एंड इसके नीचे यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या दिया गया, ट्रायंगल ADB। इसके लिए भी हिंट क्वेश्चन में दिया है, देखो इधर ही दिया है AD एंड AB, ये दोनों के एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होगा AD इंटू यहाँ पे क्या होगा AB। ओके, इधर हम लोग सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में AB एंड AB वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल। तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है, BC अपॉन क्या बचेंगे AD। यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग सिमिलर, यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज बेस। अब इसका वैल्यूज को हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट। तो BC का वैल्यू कितना दिया है 4, AD का वैल्यू कितना दिया है 8, डिवाइड करने पे रेशियो कितना होगा 1:2। यहाँ पे आपको हर स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिखना है ADB। आई होप यहां तक क्लियर है। अब जाते सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी आपको हिंट इधर ही मेंशन्ड है, यही हिंट है आपका। यहां पे भी आपको क्या दिए, ये हिंट दे के रखा है। ओके, ये हिंट क्या इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले चीज, पहले आपको क्या करने बोले PS। अगर आप PS को ऑब्जर्व करोगे, PS क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, किसको परपेंडिकुलर है, RQ। तो RQ आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है, दैट इज कौन सा है, PRQ। यही ट्रायंगल पॉसिबल है। फिर आते सेकंड पार्ट पे, सेकंड में QT बोला, QT मतलब ये वाला पार्ट, और इसके लिए बेस क्या बोला गया, PR। दिख रहा है ये पार्ट। ओके, तो यहां पे भी कौन सा ट्रायंगल आएगा, PRQ ही आने वाला है।
दोनों केसेस में, ठीक है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, दोनों केस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल पी आर क्यू को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब जाते हैं दैट इज क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू लेंगे, एंड इसके नीचे भी यहाँ पे भी क्या आएगा, वापस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू ही सेलेक्ट करेंगे। ओके, पहले वाले के लिए हम लोग का बेस क्या रहेगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में हिंट दिया है, पी एस इंटू यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू। दूसरे इसके लिए हम लोग का बेस और हाइट क्या है, दिया है इधर ऑलरेडी, क्यू टी इंटू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज पी आर। आई होप ये पार्ट क्लियर है। क्वेश्चन में हिंट दिया है तो वो हिंट को यूज करने को सीखो, आपसे आराम से सम हो जाएगा। नेक्स्ट, पीएस का वैल्यू यहाँ पे दिया है 6, आरक्यू का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 6। ओके, नेक्स्ट क्यूटी हमें नहीं पता है, यहाँ पे पीआर कितना है, दैट इज 12। अब ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या, दोनों सेम है, तो इससे जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1:1 आएगा। यहाँ पे 6 इंटू क्या आ रहा है, 6, और नीचे क्या आ रहा है, दैट इज क्यू टी इंटू यहाँ पे कितना हो रहा है, 12। 6 1 जा, यहाँ पे होगा 6 2 जा, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 6 अपॉन, इधर बच रहा है दैट इज क्यू टी इंटू क्या बच रहा है, 2। 2 1 जा, 2 3 जा, तो यहाँ पे 1/1, ये होगा 3 यहाँ पे होगा क्यू टी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनवर्ट एंडो करना है। इनवर्ट एंडो किया तो 1/1 में तो कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्यूटी अपॉन क्या होगा, 3। 3 डिवाइड कर रहा है तो दूसरा क्या, तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू टी ये इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 3 यूनिट्स। तो ये कंप्लीट करता हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। अब आते नेक्स्ट वाले पे। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले दोनों एरियाज को सेपरेटली निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या होगा, ए बी सी। क्वेश्चन में हिंट दिया गया, ये क्या रहेगा, एपी इंटू यहाँ पे क्या होगा, बीसी। इसका हम लोग इक्वेशन नंबर क्या लेना चाहिए, 1। दूसरा हम लोग सेकंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या होगा, बी सी डी। ओके, अब इस केस में यहां पे आप क्या लिखोगे, वापस एपी लिखोगे इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, बीसी, इक्वेशन नंबर 2। अरे एपी आने का रीजन क्या, देखो यहाँ पे भी एपी क्यों आया, उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इस क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इस क्या, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स का क्या निकालेंगे, रेशियो। इधर आएगा एबीसी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल बी सी डी, तो ये बन जाएगा एपी इंटू बीसी, और नीचे भी क्या होगा, एपी इंटू बीसी। फिर ये इक्वल टू कितना होगा, 1:1। यहाँ पे हम लोग रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग, इनका बेस भी क्या है, सेम बेस, एंड क्या, दैट इज सेम क्या है, हाइट। ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड क्या है, हाइट। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज बी सी डी, ये कितना आ रहा है, दैट इज 1:2 क्या हो रहा है, 1। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में मैं आपके लिए सिर्फ फर्स्ट एंड कौन सा वाला करने वाला हूं, फोर्थ वाला आपके लिए करने वाला हूं, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ। ये सबसे पहले आपको बोला गया पी क्यू बी, तो मैं पहले ये ट्राइंगल को मार्क करके रखता हूं। ओके, ये कितना डिग्री है, 90। 90 डिग्री के बाजू के दो जो साइड्स रहते हैं, ठीक है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में बाजू के दो जो साइड्स रहते हैं वही उसका हाइट और क्या होता है, बेस। तो सबसे पहले चीज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे पी बी सी। तो पी क्यू बी के लिए हाइट यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज पी क्यू,
बेस यहाँ पे क्या रहने वाला, दैट इज बी क्यू। नेक्स्ट वैसे ही दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या रहेगा, दैट इज पी बी सी, दैट इज ये पूरा ट्रायंगल। सेम चीज यहाँ पे ये पूरा ट्रायंगल एंड वैसे ही नीचे का। ओके, पीबीसी ट्रायंगल में यहाँ पे नोटिस कर रहे एक ही परपेंडिकुलर हाइट है, दैट इज कहां पे, ये एक लाइन है जो कितना डिग्री है, दैट इज 90 डिग्री। एंड बेस यहाँ पे क्या, ऑफ कोर्स बेस यहाँ पे क्या रहेगा, बीसी रहेगा। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इधर आएगा, हाइट क्या रहेगा, पी क्यू। बेस हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रायंगल का कोई एक साइड रहना चाहिए। तो पीबीसी में एक ही साइड है, वो कौन है, दैट इज बी सी। इस केस में पी क्यू और पी क्यू का होगा, कैंसिल आउट होगा। इधर आप रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे किया क्या, दैट इज पी क्यू को, पी क्यू हमारा क्या परपेंडिकुलर हाइट है एंड बेस क्या रहना चाहिए, ट्रायंगल का कोई एक साइड रहना चाहिए। तो ऑफकोर्स पीबीसी में ये 90 डिग्री बना किसके साथ रहा है, बीसी के साथ। इसके लिए यहाँ पे पी क्यू किसे मल्टीप्लाई किया है, बीसी के साथ। अब आते फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू क्या है, सी। एडीसी में अगर आप एडीसी को पहले मार्क करके रखोगे तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का ट्रायंगल। अभी मैंने आपको बताया था जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो जहां पे 90 डिग्री रहेगा वो दो साइड क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हाइट एंड क्या रहेगा, बेस। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एडी इंटू क्या डीसी, क्योंकि 90 डिग्री एडी और डीसी के साथ ही यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है पी क्यू सी। तो पी क्यू सी इज ओवर ईयर। ये भी नोटिस हो रहा है कैसे टाइप का ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल के बाजू के दो जो साइड्स रहते हैं वो उसका क्या रहता है, बेस और हाइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी क्यू इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू सी। अब यहाँ पे तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर। तो जब भी आपको बेस हाइट या कभी वैसा परपेंडिकुलर दिया रहता है, देखो क्वेश्चन में ऐसा परपेंडिकुलर दिया रहेगा, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब जाते दैट इज 1 पॉइंट। ओके, तो 1.2 में हमें कुछ कंडीशंस दिए, तो ये कंडीशंस जस्ट ध्यान में रखो। अगर देखो इधर इफ वाला पार्ट, ये इफ वाला पार्ट हमेशा क्या रहता है, गिवन वाला पार्ट, दिया हुआ पार्ट रहता है। तो अगर लाइंस क्या है, पैरेलल, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम लोग क्या बोलेंगे, जो रेशियो है एपी अपॉन बीपी, ये किसके बराबर रहेगा, सी क्यू अपॉन क्यू सी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बीपी अपॉन एपी इक्वल टू क्या रहेगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी। अगर लाइंस पैरेलल रहेगा तो। नेक्स्ट केस में अगर बोला गया ये देन वाला पार्ट हम लोग का टू प्रूव वाला पार्ट है, ठीक है, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अगर हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया, दैट इज पी एस अपॉन एस क्यू किसके बराबर है, पीटी अपॉन टी आर के बराबर है। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज सेगमेंट एस टी पैरेलल है सेगमेंट क्यू आर से। ये हमें कब यूज करना है, चेक करने वेदर लाइंस आर पैरेलल। तो जब भी हमें प्रूव करना रहता है कि लाइंस पैरेलल है, तो हम लोग क्या कंडीशन पहले करते, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे करेंगे पी एस अपॉन क्या निकालेंगे, एस क्यू। इसका वैल्यू ढूंढ के हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे, 1। वैसे आप क्या ढूंढोगे, पीटी अपॉन क्या ढूंढोगे, टी आर। यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा, ये किसके बराबर रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू के बराबर है, तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों एस टी और क्यू आर ये दोनों एक दूसरे से क्या रहने वाला है, पैरेलल रहने वाला है। तो ये ध्यान देना, जब भी लाइंस पैरेलल है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, एपी अपॉन बीपी इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा सी क्यू अपॉन क्यू बी। लेकिन जब प्रूव करना रहता है कि लाइंस क्या है, पैरेलल है, तब हम लोग क्या करेंगे, पहले पी एस अपॉन एस क्यू का रेशियो लेंगे, फिर पीटी अपॉन टी आर का रेशियो लेंगे एंड देन हम लोग चेक करेंगे कि पैरेलल है या नहीं, इक्वल है तो। वैसे इस केस में यहां पे क्या दिया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, कौन बाइसेक्टर है, बी डी। क्या समझा, ये बाइसेक्टर है, इधर नोटेशन आपको दिया रहेगा। तो जब बाइसेक्टर रहेगा तब इससे स्टार्ट कभी मत करना, स्टार्टअप और इससे भी कभी स्टार्ट मत करना, स्टार्टअप ए से करो।
तो ए डी अपॉन क्या होगा डी सी, वापस ए से स्टार्ट करो, इक्वल टू आएगा ए बी अपॉन बी सी। एक और बात, जब एंगल बाइसेक्टर दिया रहेगा, अब क्या यूज करो, देखो इधर इफ वाला पार्ट, इफ वाला पार्ट हमेशा हमारा गिवन वाला पार्ट रहता है। तो क्या दिया है कि बीडी बाइसेक्टर है, बीडी बाइसेक्टर रहेगा तो आप बी और डी को छोड़ के आप ए से स्टार्ट करो और वापस ए पे वापस स्टार्ट करना। तो इधर आएगा ए डी अपॉन डी सी, वापस ए से जाओ, ए बी अपॉन बी सी। आप सी से भी चालू कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा सी डी अपॉन डी ए, वापस सी से चालू करो, इक्वल टू सी बी अपॉन बी ए। फिर आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। अगर तीन लाइंस क्या दिया गया एक दूसरे से पैरेलल, ये ध्यान में रखना, तीन लाइंस एक दूसरे से पैरेलल दिया गया, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए बी इज टू बी सी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन क्या होगा वाई जेड। क्वाइट इजी, अगर तीन लाइंस एक दूसरे से पैरेलल रहेगा तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी किसके बराबर रहेगा, एक्स वाई अपॉन क्या होगा वाई जेड। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एक या दो सम तो कंफर्म आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले चीज देखो, इधर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि क्या है, लाइंस पैरेलल है, इधर दिया हुआ है कि लाइंस पैरेलल है। लाइंस पैरेलल रहेगा तो आप क्या यूज करोगे, साइड्स का रेशियो दैट इज बीपीटी यूज करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप हमेशा बिगिन किससे करो, दिया हुआ चीज से। तो इधर दिया क्या गया है, DE पैरेलल टू BC, इसका मतलब यहाँ पे किसका रेशियो आएगा, AD अपॉन क्या होगा DB इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा AE अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है EC। तो AD कितना आएगा, दैट इज 1 पॉइंट क्या होने वाला है 8, DB कितना होगा, दैट इज 5 पॉइंट क्या होगा 4। यहाँ पे AE हमें पता नहीं है, लेकिन EC हमें पता है, इट इज कितना 7.2। अब 7.2 इधर कौन सा काम कर रहा है, डिवीजन का, उसको हम लोग दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो काम करेगा किसका, मल्टीप्लीकेशन का। नीचे क्या आएगा, दैट इज 5 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा 4, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है AE। लास्ट पार्ट में हम लोग डेसिमल्स हटाएंगे, तो पहले 1.8 का डेसिमल हटाएगा तो नीचे आएगा 10, 54 का डेसिमल हटाएगा तो ऊपर आएगा 10, एंड नेक्स्ट दैट इज 72 का डेसिमल हटाएगा तो नीचे क्या होगा, दैट इज 10। 18 का डेसिमल हटा नीचे 10, 54 का डेसिमल ऊपर 10, 72 का डेसिमल हटा नीचे 10। तो यहाँ पे क्या होगा 10 और 10 क्या होगा कैंसिल, 18 1 जा, यहाँ पे आएगा 18 कितना जा 3 जा, तो यहाँ पे आ रहा है AE इक्वल्स कितना हो रहा है 72 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 10, और एक यहाँ पे क्या बच रहा है 3 और ये कैंसिल होकर कितना हो रहा है, दैट इज 24। तो AE जो है ये कितना आ रहा है, दैट इज 24 अपॉन यहाँ पे आ रहा है 10। ओके, 10 2 जा कितना होगा, दैट इज 20, ठीक है, दो डिजिट गया। अब नीचे आएगा 4, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 0, फिर 10 4 जा, और इधर डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा बीच में। तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 2.4, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज यूनिट्स। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके क्लियरली समझ रहे हैं, सेगमेंट RS क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर रहेगा तो आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, लेकिन यहाँ पे S और यहाँ पे आपको R से शुरुआत नहीं करना है, आपको P या Q से क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बिगिन किससे करना है, दैट इज सेगमेंट RS क्या है, बाइसेक्टर है ऑफ क्या बोला गया, एंगल R का। क्वेश्चन में मेंशन्ड है वही चीज लिखा है, यूज क्या करोगे, एंगल बाइसेक्ट, तो बाय यहाँ पे होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्या स्टार्ट करना है, P से R और फिर R से Q इक्वल्स यहाँ पे P से S और इधर आएगा S से क्या होगा Q। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, PR के बदले 15, RQ के बदले 20, PS के बदले 12, SQ हमें नहीं पता है, हमें SQ को ऊपर लेके आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्ट एंडो।
तो इधर होगा 20/15, उल्टा हो जाएगा दोनों साइड। इधर आएगा SQ/12, 12 डिवाइड कर रहा है तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई, और नीचे दैट इज क्या आएगा 15, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा SQ। तो SQ इक्वल्स यहाँ पे 20/12 अपॉन इधर कितना होगा, दैट इज 15। 5 के टेबल में यहाँ पे होगा 4, 5 के टेबल में इधर होगा 3। तो SQ इक्वल्स इधर आ रहा है 4/12 अपॉन यहाँ पे क्या हो रहा है 3, यहाँ पे 3 4 जा कितना होएगा 12, SQ ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 60। तो ये कंप्लीट करता हम लोग का नेक्स्ट सम। अब आगे इस केस में यहाँ पे बोला गया प्रूव करने कि PM बाइसेक्टर है कि नहीं चेक करना है। अब इस केस में हमें बाइसेक्टर दिया नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, रेशियोस लेंगे, दो रेशियोस लेना है। सबसे पहले किसका रेशियो लेना है, हम लोग Q से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम के लिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, QM अपॉन क्या होगा MR, इधर होगा 3.5 अपॉन होगा 1.5। ओके, इसका डेसिमल हटाने के लिए नीचे क्या आएगा 10, क्योंकि डेसिमल का एक जगह है। इसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर क्या होगा 10, 10 और 10 कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 35 अपॉन क्या हो रहा है 15। इधर आएगा 5 7 जा, नीचे आएगा 5 3 जा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इधर दिया नहीं है क्वेश्चन में, देखो इधर भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे PM इज द बाइसेक्टर। तो आइडेंटिफाई करने बोला है, इसीलिए हम लोग को ऐसे करना पड़ता है, दोनों का रेशियो सेपरेटली निकालेंगे। दूसरा इधर आएगा QP अपॉन PR, ये सीधा सीधा क्या दिया है 7/3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड क्या बोलेंगे 2, इधर आएगा QM अपॉन MR इक्वल्स, यहाँ पे होगा QP अपॉन क्या होगा PR, और ये इक्वल टू कितना होगा 7 अपॉन क्या होगा 3। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का। नेक्स्ट केस में भी सेम, किसको इग्नोर करना है, P और M को इग्नोर करके कहीं से भी चालू करो। तो यहाँ पे हम लोग R से स्टार्ट करेंगे, तो इधर आएगा RM अपॉन MQ इक्वल्स RP अपॉन क्या होगा PQ। ऐसे कर सकते क्या हम लोग, तो ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में PM बाइसेक्टर नहीं दिया है। अगर दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे चालू करते थे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो फर्स्ट साइड है RM अपॉन MQ, इसको पहले ढूंढेंगे हम लोग, कितना आ रहा है 6/8, इधर आ रहा है 3/4, क्योंकि 2 के टेबल में आएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 1। वैसे दूसरा हम लोग क्या करेंगे, RP अपॉन क्या लेंगे PQ। तो RP यहाँ पे कितना दिया गया 7, PQ कितना दिया गया 10, और रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे क्या हो रहा है RM अपॉन MQ नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है RP अपॉन PQ। देयरफॉर क्या बोलेंगे, दैट इज रे PM इज नॉट द बाइसेक्टर। क्वेश्चन रीड करना सबसे मेन है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि PM इज बाइसेक्टर तो आप ऐसे डायरेक्ट चालू करो ये वाला, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं है बाइसेक्टर, इसके लिए हमने दोनों साइड्स को पहले ढूंढा एंड देन चेक किया कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत जन गलती करते हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, इधर भी सेम P और M को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। तो आप Q से चालू कर सकते हो, तो हम लोग किसका रेशियो लेंगे, QM अपॉन क्या होगा MR, ये यहाँ पे इट इज गिवन एज 3.6 अपॉन क्या दिया 4। 3.6 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे कितना होगा 10, और यहाँ पे कितना होगा 4, 4 1 जा 4 9 जा, तो रेशियो कितना आ रहा है 9/10। सेम नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे वापस Q से स्टार्ट करना है, तो आएगा QP अपॉन P से R जाना है, इधर होगा 9 अपॉन क्या हो रहा है 10। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड क्या होता है 2, क्या बोलेंगे QM अपॉन MR
इक्वल्स क्या है, क्यूपी अपॉन पी आर, और इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 अपॉन क्या हो रहा है, 10। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, पीएम इज क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, किसका, ऑफ एंगल क्यू पी आर पर। अब नेक्स्ट, स्टेट वेदर एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है कि एनएम आर क्यू से पैरेलल है। तो हम लोग डायरेक्टली बीपीटी नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इस केस में भी साइड्स का क्या लेंगे, रेशियो। तो वापस मैं आपको क्वेश्चन कैसे रीड करना है वो सिखा रहा हूँ, उस पर आप ज्यादा फोकस करना, ये तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन बिल्ड होगा। इधर स्टेट वेदर लाइन एनएम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, चेक करना है पैरेलल या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, साइड्स का रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पी एन अपॉन क्या करेंगे, एन आर। तो पीएन का यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया, मतलब वैल्यू नहीं दिया है। एनआर का वैल्यू ये कितना दिया गया, 8। ओके, तो हमें ये पीएन ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो पीएन ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमें पीआर का वैल्यू दिया है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, एन आर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे, यहां से लेके इधर तक ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हमें, ये पूरा दिया हमें 20। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें ये एन आर वाला पार्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो ये एन आर वाला पार्ट ये कितना दिया गया, 8। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो हमें ये बचा हुआ पार्ट मिलेगा जो कितना रहेगा, दैट इज 12। तो वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना होगा, दैट इज 20 माइनस कितना होगा, 8। तो 20 माइनस 8 ये कितना होगा, यहाँ पे 12 यूनिट्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगा पी एन अपॉन एन आर, और ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 12/8। 4 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा, 4 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे होगा 3:2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग वैसे ही सेम किसका रेशियो निकालेंगे, पीएम अपॉन किसका, एम क्यू का। ओके, यहाँ पे पीएम दिया है कितना, 15। एम क्यू का वैल्यू नहीं दिया। सेम इधर भी वही रीजनिंग है, हमें किसका वैल्यू दिया, पूरा पी क्यू का वैल्यू दिया। पूरा पी क्यू का वैल्यू हमें कितना दिया, दैट इज 25। इसमें हमें क्या दिया, दैट इज पी एम का वैल्यू, दैट इज यहां से लेके इधर तक हमें वैल्यू दिया गया, ये कितना करके, 15 है करके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको 25 से हटाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स कितना होगा यहाँ पे, 10। है ना, वही स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दैट इज होगा पी, क्या चाहिए था, दैट इज एम क्यू चाहिए था, सॉरी। एम क्यू इक्वल्स यहाँ पे होगा, बड़े साइड में से छोटे साइड को क्या करना है, माइनस। तो बड़ा साइड कितना था, 25, छोटा यहाँ पे था 15। सबट्रैक्ट करने पे ये कितना हो जाएगा, दैट इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे पीएम अपॉन एम क्यू यहाँ पे होगा, दैट इज 15/10। ये 5 के टेबल में 3 टाइम्स, ये 5 के टेबल में 2 टाइम्स। तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, दैट इज 3:2। ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब आते हैं सबसे लास्ट केस में। तो फ्रॉम हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एंड क्या बोलेंगे, 2। यहाँ पे होगा, दैट इज पी एन अपॉन क्या होगा, एन आर इक्वल्स यहाँ पे पी एम अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला है, एम क्यू, और ये इक्वल टू कितना होगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन एन एम पैरेलल है किसके साथ, साइड आर क्यू के साथ, रेशियो इक्वल है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन आपको दिख रहा है, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, मेंशनड है कि ये बाइसेक्टर है, और डायग्राम में भी दिख रहा है। हम लोग क्या यूज करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लेकिन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के लिए एन एंड जो क्यू है, इन दोनों को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। उसको छोड़ के बाकी दूसरे साइड से आप स्टार्ट करो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इधर आएगा एम एन अपॉन यहाँ पे होगा एन पी इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा दैट इज एम क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू पी। ठीक है, यहाँ पे आप पहले ना ऊपर मेंशन करके रखना, इधर
अब मेंशन करना एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ क्या होगा, दैट इज एंगल एन। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर इस केस में यहाँ पे एम एन के बदले यहाँ पे होगा 5, एन पी के बदले कितना होगा 7, एम क्यू के बदले इधर कितना होगा 2.5। क्यूपी हमें नहीं दिया है, हमें क्यूपी चाहिए राइट। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड इनवर्ट एंडो करूंगा। तो ये बन जाएगा 7/5, ये बन जाएगा क्यूपी अपॉन 2.5। हमें क्या करना है, 2.5 को दूसरी साइड लेके जाना है, क्योंकि डिवीजन कर रहा है, दूसरा क्या तो मल्टीप्लाई करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्यूपी का हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल मतलब 2.5 का डेसिमल हटाएंगे। तो नीचे कितना होगा, दैट इज 10 इंटू यहाँ पे कितना होगा 5, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा क्यूपी। अब यहाँ पे 5 1 जा, ये बन जाएगा 5 5 जा, 5 1 जा, ये बन जाएगा 5 2 जा। तो क्यूपी जो है ये कितना होगा, दैट इज 7 अपॉन क्या होगा 2। तो हमें क्या करना है, 7 को 2 से क्या करना है डिवाइड। 2 3 जा कितना होगा, दैट इज 6, यहाँ पे 1 और इधर क्या होगा, दैट इज 0, डेसिमल पॉइंट डाला। 2 5 जा, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 10 0। तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 3.5। यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज यूनिट्स। ओके, यहाँ पे हमें क्या बोला है, प्रूव दैट एपी अपॉन क्या, दैट इज पीबी इक्वल्स ए क्यू अपॉन क्यू सी। बहुत ही सिंपल प्रूफ है। यहाँ पे हमें बेसिकली ये कंडीशन कब आएगा, दैट इज ये सबसे पहले मालूम से कि ये कंडीशन हमें मिलेगा कब, जब यहाँ पे पी क्यू और बी सी पैरेलल रहेगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन ला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड दूसरा क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे एंगल ए पी क्यू, ठीक है, मेजर एंगल ए पी क्यू इक्वल्स मेजर एंगल ए बी सी और इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। ये कैसे टाइप का एंगल्स, इन दोनों का एंगल का शेप सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे इसका शेप एंड इसका शेप, दोनों का शेप क्या है, सेम है। तो सेम जब शेप बनता है तो क्या बनता है, दैट इज यहाँ पे बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे आप साइड में क्या मेंशन करोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिखेंगे, दैट इज टेस्ट। तो दो जोड़ी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल या एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल या एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री रहेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों लाइंस क्या रहेगा, पैरेलल। और अगर लाइंस पैरेलल है दिया है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, एपी अपॉन पीबी इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू अपॉन यहाँ पे क्या होगा क्यू सी। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज इसका कन्वर्स ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। या कन्वर्स लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बीपीटी लिखो, क्योंकि ऑलरेडी हमें दिया है ना, लाइंस पैरेलल है, तो हम लोग डायरेक्टली ये पार्ट बता सकते हैं। ओके, इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके आपको क्या समझ रहा है, तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल। जब तीन लाइंस पैरेलल दिया रहता है तब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करो, साइड ए बी पैरेलल है किससे, साइड पी क्यू पैरेलल किससे, साइड डी सी से। तो यहाँ पे तीन लाइंस पैरेलल दिया तो यह आएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एपी अपॉन क्या होगा पीडी इक्वल्स यहाँ पे होगा बी क्यू अपॉन यहाँ पे होगा क्यू सी। ओके, अब नेक्स्ट एपी कितना, दैट इज 15 अपॉन इधर कितना हो रहा है, दैट इज 12। बी क्यू कितना है पता नहीं है, क्यू सी कितना है, दैट इज 14। अब इस केस में इधर होगा 15 12 नीचे
और इस केस में यहाँ पे क्या होगा 14। ओके, 3 के टेबल में ये कितना होगा 5, 3 के टेबल में ये कितना होगा 4, 2 के टेबल में यहाँ पे होगा 2, 2 के टेबल में यहाँ पे होगा 7। तो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है बी क्यू इक्वल्स 5 into 7 अपॉन क्या हो रहा है 2। ये बन रहा है दैट इज 35 अपॉन यहाँ पे हो रहा है 2। तो 35 को हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड, आगे 0 से। तो 2 वन जा कितना होगा 2, 1 और नीचे क्या आएगा 5, 2 सेवन जा कितना आ रहा है दैट इज 14, 1 और आगे क्या होगा दैट इज 0, डेसिमल पॉइंट डालना है। 2 फाइव जा कितना होगा दैट इज 10। तो बी क्यू का जो वैल्यू है इट इज कमिंग एज 17 पॉइंट क्या हो रहा है 5। साइड में आप क्या लिखोगे यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दिख रहा है ये एन क्यू जो है, इधर ये नोटेशन आपको दिया है ऑलरेडी, क्या है ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है करके दिया है तो हम लोग क्या यूज करेंगे क्लियरली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा सेगमेंट एन क्यू इस एंगल बाइसेक्टर ऑफ, यहाँ पे एंगल का नाम क्या आएगा एम एन और यहाँ पे होगा पी। फिर नेक्स्ट स्टार्ट कैसे करेंगे दैट इज एन और क्यू को छोड़ के आप एम से स्टार्ट करो। इधर आएगा एम क्यू अपॉन क्या होगा क्यू पी इक्वल्स यहाँ पे होगा एम एन अपॉन क्या होगा एन पी। वापस किसे स्टार्ट करना है एम से चालू करना। एम क्यू का वैल्यू कितना दिया 14, क्यू पी का वैल्यू नहीं दिया गया, एम एन का वैल्यू कितना दिया 25, एन पी का वैल्यू कितना दिया 40। क्यू पी को ऊपर लेके जाने के लिए क्या करेंगे इनवर्ट एंडो। इधर होगा क्यू पी अपॉन क्या होगा 14, यहाँ पे होगा 40 अपॉन क्या होगा 25। 14 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होना चाहिए दैट इज मल्टीप्लाई होगा। एंड 25 कहाँ पे रहने वाला है नीचे ही रहेगा। फिर ये 5 के टेबल में कितना होगा 5, ये 5 के टेबल में यहाँ पे होगा 8। तो क्यू पी इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा दैट इज 8 इंटू क्या करेंगे दैट इज 14। तो ये कितना होगा दैट इज 32, 3, 8 वन जा 8 और ये होगा 112। किसे डिवाइड करना है दैट इज 5 से। तो 112 को हम लोग डिवाइड किसे करेंगे 5 से। 5 टू जा कितना होगा यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे होगा 2, 5 टू जा अगेन यहाँ पे क्या होगा 10, 2, यहाँ पे क्या करना है 0 को लाना है नीचे इधर। 5 फोर जा कितना होगा दैट इज 20, रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग को डिवीजन छोड़ना है। तो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 22.4 और इधर क्या आ रहा है दैट इज यूनिट्स। वापस ये वाले क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें क्या दिया है तीनों लाइंस पैरेलल है। देखो क्वेश्चन में मेंशन्ड है यहाँ पे ए बी सी डी और क्या एफ ई पैरेलल है। तो जब 3 लाइंस पैरेलल रहेगा तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस लगाना है। तो यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई, यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज बी डी अपॉन क्या होगा डी एफ, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा ए सी अपॉन यहाँ पे होगा सीई। बीडी का वैल्यू कितना दिया गया 8 अपॉन क्या होगा 4 और यहाँ पे होगा 12 अपॉन क्या होगा एक्स। इन्वर्टेंडो करेंगे तो यहाँ पे 4 अपॉन 8 होगा, यहाँ पे एक्स अपॉन कितना होगा 12, 12 इधर क्या कर रहा है डिवाइड, 8 तो पहले ही नीचे है, 4 के टेबल में यहाँ पे आएगा 1, 4 के टेबल पे यहाँ पे आएगा 2, 2 के टेबल में यहाँ पे क्या होगा 6। तो x का वैल्यू इस केस में यहाँ पे कितना हो रहा है दैट इज 6 क्या हो रहा है यूनिट्स। इस केस में क्लियरली लिखा हुआ है एम टी क्या कर रहा है एंगल एल एम एन को क्या कर रहा है बाइसेक्ट। तो क्या यूज करना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एम और टी को छोड़ देना है यहाँ पे, एम को इग्नोर करना है, टी को क्या करना है इग्नोर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा रे एम टी इस क्या है बाइसेक्टर
बाय कौन सा थियरम आएगा यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थियरम। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, दैट इज एल एम अपॉन क्या होगा एम एन इक्वल टू एल टी अपॉन यहाँ पे क्या होगा टी एन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो इधर आएगा 6 अपॉन यहाँ पे होगा 10, इधर आएगा एल टी अपॉन क्या होगा 8। 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरा क्या, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, तो ये बन जाएगा दैट इज 48 अपॉन क्या हो रहा है, दैट इज 10। ओके, तो यहाँ पे 48 के आगे एक और जीरो, 10 फोर जा यहाँ पे होगा 40, सब्ट्रैक्ट होगा 8, आगे का एक जीरो आएगा, 10 8 जा कितना होगा, दैट इज 80। तो इसका वैल्यू कितना रहा यहाँ पे, एल टी का जो वैल्यू आएगा दैट इज आएगा 4.8, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज यूनिट्स। ओके, अब आते नेक्स्ट पे। यहाँ पे भी सेम, आपको किसको इग्नोर करना है, बी एंड डी जो है, इन दोनों को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्लियरली मेंशन्ड है बी डी बाइसेक्ट्स, तो बाइसेक्टर है बोला है, तो इसके लिए हम लोग एंगल बाइसेक्टर यूज करेंगे, तो इधर आएगा बी डी इज बाइसेक्टर सेगमेंट बी डी, तो यहाँ पे आएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो सेम चीज बी और डी को इग्नोर करना है, स्टार्ट करो किससे, ए बी अपॉन क्या होगा बी सी, वापस ए से चालू करना, ए डी अपॉन क्या होगा डी सी। ए बी के बदले यहाँ पे डालेंगे एक्स अपॉन क्या होगा एक्स प्लस फाइव, ए डी के बदले यहाँ पे होगा एक्स माइनस टू अपॉन क्या होगा एक्स प्लस टू। क्या होगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस टू के साथ, मतलब ये इसके मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में आएगा इक्वल टू, यहाँ पे होगा एक्स माइनस टू, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एक्स प्लस फाइव के साथ। यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्स को दो लोगों में बांटना है, तो इधर आएगा एक्स इंटू एक्स, इधर आएगा एक्स इंटू टू, एक भी साइन माइनस नहीं है तो क्या आएगा, बीच का साइन आएगा प्लस। यहाँ पे होगा पहले एक्स को बांटना है एक्स प्लस फाइव के साथ, फिर माइनस टू को बांटना है एक्स प्लस फाइव के साथ। ठीक है, एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स इंटू टू यहाँ पे होगा टू एक्स, यहाँ पे भी सेम एक्स को दो लोगों में बांटना है एक्स और फाइव में, तो इधर आएगा एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू क्या होगा फाइव, माइनस, इधर माइनस पहले मत डालते, पहले हम लोग को दिखा देता हूँ। टू को इसे मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, टू को मल्टीप्लाई करना है फाइव के साथ, टू और एक्स में एक साइन माइनस है तो क्या आएगा माइनस, टू और फाइव में एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस, इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फाइव इंटू एक्स फाइव एक्स, टू एक्स माइनस यहाँ पे क्या होगा 10, प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, दोनों का साइन डिफरेंट है, 5 मैंगोज माइनस 2 मैंगोज, ये हो जाएगा 3 मैंगो ही रहेगा। फिर यहाँ पे अब +3x, इधर गया तो क्या होगा -3x, 10 का साइन एज इट इज -10 ही होगा, इन दोनों बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट नंबर से तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस और माइनस यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 10। पहले हम लोग दैट इज 1.4 करेंगे। अब 1.4 और 1.4 में क्या फर्क है, इधर हम लोग पहले चीज एरियाज का ही रेशियो ले रहे हैं, लेकिन ये सम और दूसरे सम में क्या फर्क है, तो यहाँ पे ये सम में आपको सिर्फ एक ही साइड का क्या दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, जैसे कि आप क्वेश्चन में रीड करके आपको समझ रहा है कि सिर्फ यहाँ पे एक साइड का क्या दिया, रेशियो दिया है, इधर हाइट और बेस नहीं दिया है, हाइट और बेस दिया रहता आप 1.1 का फॉर्मूला यूज करके b1 इंटू h1 करते, यहाँ पे क्या नहीं दिया गया, यहाँ पे हम लोग को बेस और हाइट नहीं दिया गया, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जस्ट चेक करना, तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल सिमिलर है और दूसरा क्या दिया है, बेस और हाइट नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा a1 अपॉन a2, इसका जो रेशियो आएगा ये क्या होगा s1 अपॉन s2 का, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, इधर रीजन क्या लिखोगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा, सिमिलर ट्रायंगल।
तो इधर आएगा A1 अपॉन क्या होगा A2। साइड्स का रेशियो यहाँ पे क्या दिया है, 3x अपॉन 5x। आप 3:5 लेके भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, इधर भी क्या होगा 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 5 का स्क्वायर 5 5 सा कितना होगा 25। 6 और 10 लिख के मत आना। फिर आते सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ट्राइंगल सिमिलर है। तो क्लियरली जब भी आपको ट्राइंगल सिमिलर है दिया है सबसे पहला, और दूसरा क्या है, दैट इज इधर हाइट और बेस जब दिया नहीं रहता है, इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए ये किसका सम है, 1.4 का सम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इस केस में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर लेना है, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू दिया है, इसका हम लोग क्या लेंगे स्क्वायर। इधर आएगा 2x अपॉन क्या होगा 3x का क्या होगा स्क्वायर। इधर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा पी क्यू आर, 2 का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और इधर होगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, ये हो जाएगा 4:, क्या आएगा 9। फिर आते दैट इज थर्ड सम पे। यहाँ पे भी सेम क्या दिया है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर से। ठीक है, वापस हमें क्या यूज करना है, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ, इधर आएगा सिमिलर ट्राइंगल। सेम चीज यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे होगा पी क्यू आर। इधर भी किसका रेशियो ढूंढने बोला है, ए बी इज टू पी क्यू का, तो यहाँ पे भी क्या होगा ए बी इज टू पी क्यू। लेकिन इसका स्क्वायर डालने मत भूलना क्योंकि हमेशा स्क्वायर आता है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। 1.4 एक्सरसाइज पे इसका वैल्यू कितना दिया है 80, इसका कितना दिया दैट इज 125 करके दिया है। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में कितना आता है 16, 5 के टेबल में कितना आता है दैट इज 25। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का क्या आएगा दैट इज स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पे क्या होगा 16 अपॉन क्या होगा 25। फिर स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है 16 अपॉन 25, विच इज यहाँ पे कितना आएगा 4:, क्या होगा 5। तो रेशियो ऑफ ए बी इज टू पी क्यू इस केस में क्या आ रहा है 4:, क्या हो रहा है 5। नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे हमें क्या दिया दैट इज ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर से। सिमिलर ट्राइंगल्स दिया है और रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे दैट इज बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ क्या आएगा दैट इज सिमिलर ट्राइंगल। इधर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे होगा पी क्यू आर। ठीक है, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर क्यू आर बोला गया, क्यू आर मतलब कौन सा है, लास्ट का दो। तो इसके भी हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट के दो साइड्स लेने पड़ेंगे। तो इधर आएगा एम एन अपॉन यहाँ पे क्या होगा क्यू आर, इसका क्या होगा स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर है, एम एन क्यों लिया, क्योंकि क्यू आर लास्ट का दो पार्ट है, तो इसका भी क्या लेना, लास्ट के दो वर्टाइसिस को सेलेक्ट करना है। अब इस केस में यहाँ पे क्या दिया है, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे है पी क्यू आर इक्वल्स यहाँ पे 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है एल एम एन। हमें किसका रेशियो चाहिए, हमें एल एम एन और पी क्यू आर का रेशियो चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इसको एज इट इज रखते, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो दूसरा गया तो क्या होगा डिवाइड होगा। इस तरफ पहले से कौन था, 9 पहले ऊपर प्रेजेंट है, 16 दूसरी साइड था मल्टीप्लाई कर रहा था, उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 अपॉन क्या लिखेंगे 16, इधर होगा एम एन अपॉन क्या होगा क्यू आर का क्या होगा स्क्वायर।
स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो ये कितना होगा 3:4, ये इक्वल टू क्या होगा mn अपॉन यहाँ पे क्या होगा QR। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ पे होगा दैट इज 3:, क्या होएगा 4, यहाँ पे mn का वैल्यू हमें पता नहीं है, QR का वैल्यू ये कितना होगा दैट इज 20। ओके, अब क्या करना है 20 इधर डिवाइड कर रहा है, तो दूसरा क्या तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना होगा 4, 4 यहाँ पे 1 जा, 4 यहाँ पे 5 जा, तो 3 5 जा इधर कितना होगा 15, mn का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज 15 यूनिट्स। आगे जाते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम पे यहाँ पे क्या बोला है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन में मेंशन है ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फर्स्ट सेंटेंस रीड करके आपको समझ रहा है, तो यहाँ पे थियरम कौन सा यूज करना है, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ क्या होगा दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पे सबसे पहले A1 अपॉन क्या होगा A2, इधर होगा S1 अपॉन S2 का क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो A1 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 225, A2 का वैल्यू यहाँ पे दिया है 81। द स्मॉलर साइड, अब इसमें स्मॉलर कौन रहेगा A1 और A2 में, आपको जिसका एरिया कम रहेगा वो स्मॉलर रहेगा, तो यहाँ पे होगा 12 नीचे आएगा, S1 कहाँ पे आएगा ऊपर, इसका यहाँ पे होगा स्क्वायर, स्क्वायर इस तरह जाएगा तो ये क्या होगा दैट इज स्क्वायर रूट बनेगा। फिर 225 अपॉन 81 ये कितना होगा 15 अपॉन क्या होगा 9, यहाँ पे होगा S1 अपॉन 12, 12 डिवाइड कर रहा है, तो दूसरा क्या तो क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई, 3 के टेबल में ये कितना आएगा 5 टाइम्स, ये कितना होगा 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 1 टाइम, ये कितना होगा 4 टाइम्स, ये क्या होगा S1, तो S1 का वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज 5 इंटू 4, S1 का वैल्यू इस केस में क्या आएगा दैट इज 20 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे दिया ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल करके दिए। इस बार हमें क्या मेंशन नहीं है यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है कि नहीं, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे A B और यहाँ पे आएगा C, इधर आएगा DE और इधर आएगा दैट इज F, ये कितना होगा 60, ये भी कितना होगा दैट इज 60, ये एंगल यहाँ पे कितना होने वाला है 60, ये एंगल यहाँ पे कितना होगा दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल यहाँ पे होगा ABC एंड ट्रायंगल होगा DEF, सीधा सीधा क्या लिखेंगे एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहेगा एंगल E, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू क्या रहने वाला है दैट इज एंगल, सॉरी मेरा गलती है, AD के साथ रहेगा, B किसके साथ रहने वाला है E के साथ, आप कोई भी एंगल लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, C किसके साथ रहने वाला है F के साथ, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएगा DEF। टेस्ट का नाम क्या, दो एंगल्स इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा AA टेस्ट। अब हमने क्या कर दिया ट्रायंगल्स को सिमिलर है प्रूव किया, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा थियरम यूज कर सकते हैं, बाय थियरम ऑफ एरियाज ऑफ, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा सिमिलर ट्रायंगल। इस केस में यहाँ पे होगा दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे होगा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर होगा DEF। ओके, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज कौन सा साइड चाहिए AB, AB कौन सा है फर्स्ट दो साइड, तो यहाँ पे DE कहाँ पे आना चाहिए नीचे, और इन दोनों का यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा दैट इज 1:2 कितना होगा दैट इज 2, यहाँ पे कितना आएगा दैट इज AB का वैल्यू कितना था 4, DE का वैल्यू हमें नहीं पता है, स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट तो क्या होगा 1, 2 का कोई स्क्वायर रूट नहीं तो ये क्या होगा रूट, यहाँ पे कितना आएगा 4 अपॉन यहाँ पे होगा DE,
अभी क्या करना है, पहले इन्वर्ट एंडो करो, तो इधर आएगा DE अपॉन यहाँ पे होगा 4, इधर होएगा √2 अपॉन क्या होगा 1। DE जो है ये कितना आएगा, 4 × √2, ये होगा 4 √2। ये कंप्लीट करता है हम लोग का, दैट इज ये एक्सरसाइज। अब जाते दैट इज 1.3। ओके, 1.3 में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है इट विल बी बेस्ड ऑन क्या, AA टेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दो ही ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहा है, एक कौन सा, दैट इज DEC एक बन रहा है, और दूसरा ABC। तो हम लोग स्टार्ट भी वैसे करेंगे, इन ट्रायंगल DEC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या रहेगा, ABC। यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल ACB। ठीक है, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये ACB में भी आ रहा है, DC दोनों में ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा, DCE। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन एंगल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल EDC 75 है, एंगल ABC कितना डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। तो दोनों 75 आ गए, देयरफॉर यहाँ पे अब ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस हमें कैसे लिखना है, तो बड़े ट्रायंगल का B छोटे ट्रायंगल के D के साथ करस्पॉन्डिंग है, बड़े ट्रायंगल का C छोटे ट्रायंगल के C के साथ करस्पॉन्डिंग है, बड़े ट्रायंगल का A छोटे ट्रायंगल के E के साथ क्या करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे टेस्ट का नाम क्या आएगा, AA टेस्ट। हमेशा बिगिन किससे करना, एंगल से। तो B किसके साथ था, D के साथ। C किसके साथ है, C के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है। बचे हुए हमने पॉइंट्स को वैसे का वैसे लिखा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। कॉमन एंगल कैसे था, DCE में और ACB में पूरा एंगल C आ रहा है एक साथ, तो इसीलिए हमने इसको कॉमन एंगल लिया है। नेक्स्ट वाले पार्ट में स्टेट कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर। ओके फाइन, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है साइड्स का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे एक ही टेस्ट पॉसिबल है, SSS टेस्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हर साइड्स का रेशियो लेंगे। तो पहले किसका रेशियो, सबसे बड़े साइड का, तो इधर होगा PR अपॉन दूसरी साइड ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड कौन है, LN। इधर आएगा 10 क्या हो रहा है 5, रेशियो कितना आ रहा है 2 क्या आ रहा है 1, इक्वेशन नंबर यहाँ पे होगा 1। वैसे दूसरा आएगा PQ अपॉन यहाँ पे होगा LM, PQ कितना आएगा 6 अपॉन क्या होगा 3, सबसे छोटे साइड्स को लिया है, इसका भी रेशियो क्या आ रहा है 2 क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट बचा हुआ साइड यहाँ पे होगा QR अपॉन क्या होगा MN, कितना दैट इज 8 क्या आ रहा है 4, रेशियो कितना है 2:1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड क्या बोलेंगे 3, PR अपॉन LN, PQ अपॉन LM, QR अपॉन MN इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा 2:1। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल PQR सिमिलर रहेगा ट्रायंगल LMN के साथ। टेस्ट का नाम क्या आएगा, SSS टेस्ट। इस केस में यहाँ पे हम लोग क्या दिया गया क्वेश्चन, अगर पूरा रीड करने पे सेम टाइम पे शैडो कास्ट किया, तो यहाँ पे आएगा शैडो इज कास्ट एट क्या, दैट इज सेम टाइम। अगर शैडो सेम टाइम पे कास्ट है तो इसका मतलब क्या रहेगा, दैट इज ट्रायंगल्स आर क्या है, सिमिलर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, PR पोल को किसके साथ लेंगे, पोल के साथ, तो दूसरा इसका पोल क्या है AC। शैडो को किसके साथ लेंगे, शैडो के साथ। ओके, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, पोल का वैल्यू कितना था 4, बड़े पोल का वैल्यू कितना है 8, शैडो का साइज कितना, बड़े इसके लिए 6, छोटे के लिए कितना है X। इन्वर्टेंडो करना है, क्यों, क्योंकि X को हमें ऊपर लेके आना है, तो ये X अपॉन क्या होगा 6, 6 यहाँ पे डिवाइड करेगा, दूसरा गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 2 जा, X इक्वल्स यहाँ पे 6 2 जा कितना होगा, दैट इज 12। इस केस में हम लोग को यहाँ पे साइड्स को पहले मार्क करना है। जब भी आपको ट्रेपेजियम का क्वेश्चन दिखे, आपको क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर और नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है इधर। तो ये ट्रेपेजियम में ये आपको दिख जाएगा हमेशा, तो हमेशा ये दो ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करो, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल।
ओके, तो ट्रायंगल का नाम आप पहले लिखना। इन ट्रायंगल यहाँ पे होगा COD, एंड दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, दैट इज ABO। ओके, अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा सबसे फर्स्ट एंगल, ये क्या होगा, सेकंड एंगल। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, एक पैरेलल लाइन बन रहा है, तो इसको जस्ट मैं जस्ट समझा देता हूँ। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है, आप देख सकते हो। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे से क्या रहेगा, ऑल्टरनेट में रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेंशन करना है AB इज पैरेलल टू क्या दिया है, साइड BC। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल DCO कॉन्ग्रुएंट रहेगा किससे, एंगल OAB के साथ। यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज ऑल्टरनेट क्या होगा, एंगल। वैसे दूसरे साइड पे बन रहा है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो इधर फोर यहाँ पे भी एंगल आएगा CDO, कॉन्ग्रुएंट रहेगा कौन से एंगल से, एंगल OBA के साथ। ये भी क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। अब इस केस में यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो पहले C दूसरे ट्रायंगल के A के साथ सिमिलर है, फिर D दूसरे ट्रायंगल के B के साथ सिमिलर है, फिर A, सॉरी A नहीं, मैं गलती हुआ, यहाँ पे होगा दैट इज O, बचा हुआ O के साथ क्या है, सिमिलर। दो एंगल्स इक्वल है तो टेस्ट का नाम क्या होगा, AA टेस्ट। अब हम लोग क्या करना है, साइड्स ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो लिखेंगे, CD अपॉन यहाँ पे होगा AB, इधर होगा DO अपॉन इधर होगा BO, यहाँ पे होगा दैट इज CO, मतलब बचे हुए साइड्स, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड कौन आएगा, AO। इसका ये आएगा दैट इज CSST। साइड्स के वैल्यूज लिखना है। तो इधर आएगा 6 अपॉन क्या होगा 20, यहाँ पे OD कितना है पता नहीं है, BO कितना दिया है 15, यहाँ पे OC और AO दोनों दिया नहीं, तो ये साइड्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो 6/20 इक्वल्स यहाँ पे होगा OD अपॉन क्या होगा 15। 15 डिवाइड कर रहा है तो दूसरा क्या, तो क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर 5 3 जा, इधर आएगा 5 4 जा, तो ये कितना आ रहा है, दैट इज 18 अपॉन यहाँ पे कितना आ रहा है 4। 9 के दे 2 के टेबल में यहाँ पे होगा 9, 2 के टेबल में यहाँ पे होगा 2, तो OD कितना आ रहा है 9 अपॉन क्या हो रहा है 2, 2 बाहर 9 अंदर, 2 4 जा 8, डेसिमल पॉइंट 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 4.5, और इधर कितना आएगा, दैट इज यूनिट्स। ठीक, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम दो ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, एक ये वाला ट्रायंगल एंड दूसरा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हमें दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, सेलेक्ट। यही दो ट्रायंगल्स हमेशा आता है ट्रपेजियम में। ओके, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायंगल यहाँ पे क्या लिखेंगे, APQ ऊपर का ट्रायंगल, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है इसका नाम क्या आएगा, ASR। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, तो इधर दिया है साइड PQ पैरेलल टू यहाँ पे क्या है, साइड SR। ठीक है, पैरेलल दिया गया। अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंगल QPA दिख रहा है, इधर ऑल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, एंड यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे एंगल QPA, दूसरे एंगल का नाम क्या आएगा, माउस को देखना, ARS। ये दो ट्रायंगल्स बन गए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ARS। क्या रीजन लिखेंगे, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आएगा, दैट इज माउस को देखना, PQA, PQA। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एंगल PQA। किसे कॉन्ग्रुएंट, माउस को देखना, ASR, तो यहाँ पे आएगा A
एस आर, जेड फॉर्म होता है ऑल्टरनेट एंगल्स। और दो एंगल्स को हमने प्रूव कर दिया, तो ए टेस्ट, लेकिन ए टेस्ट में कैसे लिखते हैं, पहले पी किसे कॉन्ग्रुएंट था, आर से, क्यू किसे कॉन्ग्रुएंट था, एस से, बचाओ पार्ट यहाँ पे क्या होगा, ए और क्या होगा, ए। टेस्ट का नाम क्या आएगा, दैट इज ए क्या होगा, टेस्ट। फिर इसके बाद क्या करना है, दैट इज साइड्स का रेशियो, क्योंकि साइड्स का रेशियो पूछा है, तो पी क्यू अपॉन क्या होगा, आर एस, यहाँ पे क्यू ए अपॉन क्या होगा, ए एस, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ए पी अपॉन यहाँ पे होगा ए आर। इसका रीजन है यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एस एस टी। फिर यहाँ पे ए आर इज टू क्या दिया गया, इक्वल टू 5 AP, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास, लेकिन क्या एपी अपॉन ए आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपी को इधर ही रखेंगे, ए आर को दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ए आर मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, 1 को, तो दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड होगा। इधर ऑलरेडी क्या था, 1 ऊपर था, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। इसको हम लोग क्या लेंगे, 1, इसको हम लोग क्या लेंगे, 2, फ्रॉम 1 एंड क्या बोलेंगे, 2। हमें क्या चाहिए, पीक्यू और आर एस वाला साइड से, तो इधर आएगा पीक्यू अपॉन क्या होगा, आर एस। एपी अपॉन ए आर के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/5। क्या करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को पीक्यू से मल्टीप्लाई, आर एस को क्या करेंगे, 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इससे हम लोग का क्या होगा, प्रूफ कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। फिर आते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट केस पे यहाँ पे क्या दिया, दैट इज प्रूव करना है सीपीए किससे रहेगा, सीक्यूबी से। तो क्लियरली हम लोग को क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया है, इन ट्रायंगल यहाँ पे होगा सी पी ए एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी क्यू बी। सबसे पहले एक एंगल तो 90-90 दिया है, तो उसको पहले लिखो, एंगल बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट रहे किसके साथ, एंगल ए पी सी के साथ। क्या लिखेंगे, गिवन एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो सी है दोनों एंगल्स में क्या आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल क्यू सी बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ, सेम। इधर दिख रहा है आपको, ये पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल, इसको जस्ट मैं बता देता हूं, सी क्यू बी इज दिस ट्रायंगल ओवर हियर। तो इसमें एंगल का नाम क्या लिखा मैंने, क्यू सी बी करके लिखा। वैसे में दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या था, ये वाला ट्रायंगल। इसमें एंगल का नाम क्या आएगा, इधर एंगल का नाम आएगा, माउस को देखना, ए सी पी करके आएगा, तो यहाँ पे होगा दैट इज ए सी पी। रीजन क्या है, ये दोनों क्या है, कॉमन क्या है, एंगल। ओके, देयरफॉर यहाँ पे क्या आने वाला, दैट इज ट्रायंगल। यहाँ पे आएगा सी पी, जैसे नाम दिया वैसे लिखो, सी क्यू बी से क्या आएगा, सिमिलर। टेस्ट का नाम क्या होगा, ए टेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, साइड्स का रेशियो लिखते, सीपी अपॉन सी क्यू इक्वल्स एपी अपॉन बी क्यू इक्वल्स सी ए अपॉन यहाँ पे होगा सी बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, सीपी और सीक्यू का यहाँ पे कोई काम नहीं क्योंकि वैल्यूज दिया ही नहीं है, तो एपी दिया गया 7 अपॉन यहाँ पे होगा 8, एसी हमें नहीं पता है, बीसी का वैल्यू कितना दिया, 12, इधर होगा 7/8, 12 डिवाइड कर रहा है दूसरा क्या, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। 4 के टेबल में ये कितना आएगा, दैट इज 3 टाइम्स, 4 के टेबल में कितना होगा, 2 टाइम्स, तो 21/2 इक्वल्स टू यहाँ पे है एसी। 21 को हमने क्या कर दिया, दैट इज 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 10s are 20, इधर कितना होगा, दैट इज 1, नीचे क्या आएगा, दैट इज 0, 2 5 कितना होगा, दैट इज 10, तो आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 10.5 क्या होगा, यूनिट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग दैट इज थियोरम्स एंड जो प्रॉब्लम सेट एंड जो 2-3 क्वेश्चंस हमने किए नहीं है वो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा अपलोड करूंगा। तो ये सबसे सिंपल सम्स है, इनको जरा अच्छे से करके रख देना आपके एग्जाम के लिए। ये अगर आपने करके रखा तो ऑलमोस्ट आप 15-20 में से आराम से स्कोर लुक कर लोगे यूनिट टेस्ट में। जस्ट मेन क्या है, दैट इज जो नेक्स्ट हम लोग थियोरम्स वगैरह करेंगे उसको जरा पहले ये करने के बाद ही जाके वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।